27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, फैसले की घड़ी आ गई। सेनेट का अहम इजलास, तरमीमी बिल की शिकों पर बहस। पीटीआई का सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी मेरा इस्तेहकाक है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। पीटीआई हुकूमत के बाद आइन की खिलाफ वर्जियां की गई। मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे। ज़रा के मुताबिक आईनी अदालत का सरबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा। जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। सेनेटर अरुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। सदर के ताहयात फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ तरमीमी शिक सेनेट में पेश की गई। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज से एहतजाज का ऐलान। महमूद अचकज़ई ने कहा कि एक टोला पाकिस्तान पर इलेक्शन लड़े बगैर काबिज़ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। असद कैसर बोले कि आइन को बिल्डोज किया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि तरमीम में शख्सियत का फ़ायदा और नुकसान सामने रखा गया। आईनी तरमीम से कानून को रौंदा किया गया। लगता है कि तरमीम किसी और वजह से लाई गई है। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 12 नवंबर का जरगा सूबे में अमन का जरिया साबित होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की तफसीलात हौलनाक है। तरमीम दीनी, आईनी और जमहूरी एतबार से शर्मनाक है। अपोजिशन इसे मुस्तरद कर दे, हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। कहा तरमीम निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के चाक चौबत दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। GOC लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा ख़्वानी की गई। पाकिस्तान किसी सूरत सलामती पर समझौता नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का ही मुतालबा है। गुज़िश्ता 4 साल से अफगान तालिबान रजीम से राब्ते में है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को FC नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई है। हमले में 8 शहरी शहीद, 40 जख्मी हुए थे। तुर्किया के वजीर खारजा, वजीर दिफा और खुफिया एजेंसी के सरबरा अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। कहा कि दौरे का मकसद अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी पर तबादला ख्याल होगा। गज़ा में इजरायली फौज ने अमन मुआहदे के बावजूद हमले बंद न किए। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शोहदा की तादाद 69,000 से जायद हो गई। मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों का खवातीन समेत फलस्तीनी किसानों और सहाफ़ियों पर हमला, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूस का 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल से हमला, 7 अफराद हलाक, मुताद जख्मी। तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सफेद फाम अफराद पर मजालिम का इल्जाम। अमरीकी सदर का जनूबी अफ्रीका में शेड्यूल G20 इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। नायब सदर JD वेंस को भी वापस बुला लिया। इजलास 22 नवंबर से शुरू होगा। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन के बायस सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। बड़ी तादाद में लोग मुफ्त खुराक के लिए फूड बैंक पहुंच गए। गाड़ियों की तवील कतारें, वीडियो वायरल। पेरिस में इजरायली कॉन्सर्ट के दौरान एहतजाज। मुजाहिरीन ने शोले भड़काए, फनकारों को स्टेज से उतारने की धमकी। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
फिलिपाइन में समंदरी तूफान कलमागी की तबाहकारियां, 200 से जायद अमवात के बाद एक और तूफान का सामना। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें और तेज हवाएं, मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। ब्राजील में ताकतवर बगुलों ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं से गाड़ियां और घरों की छतें उड़ गईं। हादसात में 6 अफराद हलाक, 750 से जायद अफराद जख्मी, हजारों बेघर हो गए। न्यूजीलैंड के जंगलात में लगी आग बुझाई ना जा सकी। 2500 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकसर। 15 हेलीकॉप्टर्स और 5 हवाई जहाजों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें। हांगकांग में सिक्सेस का मेला शाहीनों ने लूट लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। 136 के ताकुब में कुवैती टीम 92 रन पर ढेर हो गई। कप्तान अब्बास आफरीदी मैच और सीरीज के हीरो करार। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए हसन नवाज ड्रॉप। पीसीबी ने इनकी जगह किसी और खिलाड़ी को वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया। सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में शेड्यूल। 3 वनडे के बाद T20 ट्राइकल्स सीरीज का 17 नवंबर से आगाज होगा। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का बड़ा मुकाबला। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। नादर बख्शी दूसरे और मोहम्मद रजा तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान फाते, दीना पटेल दूसरे नंबर पर रही। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच 38 साल की उम्र में एटीपी टूर चैंपियन बन गए। हेलेनिक चैंपियनशिप के फाइनल में इतालवी खिलाड़ी को शिकस्त। WTA फाइनल्स का टाइटल कजाकिस्तान की रायबकीना के नाम रहा। फाइनल में आलमी नंबर 1 सबलेंका को शिकस्त हुई। मेजर लीग सॉकर में मेसी के 2 गोल। इंटर मियामी ने नेशविल को 4-0 से पछाड़ दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने न्योम को 3-1 से शिकस्त दी। और बच्चों के लिए डिज्नी का नया शाहकार जल्द आने को तैयार। हॉलीवुड फिल्म विकेट फॉर गुड का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी।